वो औरत इस कदर परेशान थी कि उसके जो बच्चे हो रहे थे वो सिर्फ बेटियां पैदा हो रही थी, बेटे नहीं पैदा हो पा रहे थे। लेकिन वो औरत क्यों परेशान थी? वो तो माँ थी। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज के ज़माने में बेटियां बाप के कंधे पे बैठने लगी हैं। बाप खुश होता है जब उसकी बेटी पैदा होती है। आज का माहौल काफ़ी हद तक बदल चुका है और इसका क्रेडिट माँ से ज़्यादा फादर्स को जाता है। हर उस बाप को जाता है जो बेटी पैदा होने पे बेहद खुशी मनाता है। ये एजुकेशन, तालीम की वजह से है और उससे भी कई ज़्यादा तरबियत की वजह से है। क्या प्रिंसिपल्स हैं आपके, क्या परवरिश है आपकी और किस तरीके की सोच आपने अपनी डेवलप की हुई है। मगर मेरे अजीज़, कुछ तबके, कुछ सोच आज भी ऐसे हैं जो कि बेटे का इंतज़ार करते करते लाइन लगा देते हैं बच्चों की। तो आइए उस माँ की कहानी सुनते हैं जो कहने के लिए माँ तो है मगर कोई बच्चा नहीं है उसको माँ बोलने वाला। वो प्रेग्नेंट तो रही है महीनों महीनों, उसने डिलीवरी भी की मगर एक भी बच्चा उसका बचा नहीं। सुनते हैं उसके दिल का हाल, उसका एहसास और फिर उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया वो भी हम आगे देखते हैं। तो आइए सुनते हैं। और मेरे अजीज़, अपना यूट्यूब चैनल गुल का आदाब सब्सक्राइब करना अभी मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स भी तो आपको देखने हैं। चलिए नज़्म की शुरुआत करते हैं। औलाद की आवाज़ सुनने को मैं अरसों तरस गई। उसकी तमन्ना, उसकी आरज़ू मेरे दिल में बस गई। उसके लबों से माँ सुनने को मैं बरसों तरस गई। उसके इंतज़ार में मैं जैसे बरखा सी बरस गई। उसके इंतज़ार में मैं जैसे बरखा सी बरस गई। मैं उसको पाने के खातिर कितने ज़ख्म सह गई। दिनों नहीं, सालों तक उसके गम में बह गई। अपने खुद के घर से ज़्यादा मैं अस्पतालों में रह गई उसको पाने के खातिर। बड़े बड़े ज़ख्म सह गई। कई बार नॉर्मल डिलीवरी करने के बाद उस माँ के हाथ में एक भी बच्चा नहीं आया। उसकी औलाद उसको नहीं मिल पाई। उसको देखने के लिए मैं बावली से हो गई। ऐसे लगा जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरी दुनिया ही बदल गई। वो दर्द कैसे समझाऊं जिस दर्द की मैं हो गई। कुर्सी पर बैठे बैठे जागे जागे मैं सो गई। उसके मुंह से माँ सुनने को मैं बरसों तरस गई। उसकी चाहत, उसकी तलाश सिर्फ अब मुझ तक ही रह गई क्योंकि उसके अलावा किसी और को उम्मीद भी नहीं थी कि उसको माँ बोलने वाला कोई आएगा भी या नहीं। जिसका जितना इंतजार किया वो औलाद उतनी ही दूर हो गई। खुद को कोसती रही हर दफा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। खुद को कोसती रही हर दफा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। औलाद के खत्म होने से मुझे बेचैनी सी हो गई। पेट हल्का हल्का सा लगा मैं पहले जैसी हो गई। जब पेट में बच्चे खत्म हो जाते हैं तो माँ को एहसास हल्का हल्का सा होने लगता है कि उसका पेट पहले की तरह हल्का हो गया है। तो इस माँ को एहसास हो गया था और जो उसका एहसास था वो सही था। अल्ट्रासाउंड में खबर आई कि डिलीवरी तो होगी मगर औलाद हासिल नहीं। क्या महसूस हुआ? खबर मिली कि वो जिंदा नहीं है तो मैं पागल सी हो गई। अपना दर्द कैसे समझाऊं? मेरी औलाद मुझसे दूर हो गई। कैसे समझाऊं? मेरी औलाद मुझसे दूर। मैं सालों तक माँ सुनने को तरसती चली गई। मैं उसको पाने के खातिर हर दर्द सह गई। आदाब मेरे अजीज, मेरा नाम है शहबार गुल और मैं एक दफ़ा और आप सबके दरमियान हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल गुल का आदाब पर। ये नज़म मैंने सिर्फ ऐसे ही सोच के नहीं लिखी। उन लोगों के तजुर्बे मैंने कैप्चर की, उनके जज्बात मैंने सुनने की कोशिश की जो माँ, जो बाप इस तकलीफ से गुजरे हैं कि उनको औलाद नसीब नहीं हुई। प्रेगनेंसी रही मगर औलाद हाथों में नहीं आ सकी। औलाद खत्म हो गई। मेरे अजीज, पोस्ट डिलीवरी डेथ, नियोनेटल डेथ, स्टिल बर्थ, मिसकैरेजेस तेजी से बढ़ रहे हैं।
और उसके साथ साथ माँ बाप के जज्बात भी जिंदगी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, किसी को खुशी देके, किसी को बेहद गम की हालत में छोड़कर। तो ये जो माँ जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनके 3 बेटे खत्म हुए और 3 बेटे खत्म होने के बाद भी इन्होंने हौसला नहीं तोड़ा अपना। इनको जितना यकीन खुद पर था उतना खुदा पर भी था कि वो मुझे देगा ज़रूर। मुझे चाहिए कोई माँ बोलने वाला, मुझे चाहिए मेरे हस्बैंड को कोई बाप बोलने वाला, पापा बोलने वाला। और फिर उनको चौथा बच्चा हुआ और इस बार सही सलामत, और वो थी बेटी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे अजीज कि क्या इन माँ बाप को खुश होना चाहिए या फिर ये सोचना चाहिए कि बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। अभी तो मिली मुझे जब उन 3 के बाद जिन्हें मैं इस दुनिया में खो गई। पैदा हुई तो नाजुक सी कली, तू मेरी मैं तेरी हो गई। मैं तेरे मुंह से माँ सुनने को बरसों तरस गई। आज हाथों में आई है, आज हाथों में आई है तो मेरी खुशियां ही बदल गई। कि माँ बनना बिल्कुल आसान नहीं है। मैं हर माँ से गुजारिश करती हूँ कि 0.001% भी प्रेशराइज मत होइएगा अगर आपका बेटे की बजाय बेटी पैदा होती है। समाना बदल गया है, अपनी सोच बदलिए। और मेरी गुजारिश है हर उस बाप से, उनके खानदान से, जो कि अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बेटा हो। ये आप दोनों के हाथ में नहीं है, ये खुदा के हाथ में है। वो क्या देना चाहता है और क्यों देना चाहता है, ये मुस्तकबिल वो तय करता है, आप नहीं। तो जो आपको वो दे, आप उससे खुशी मनाएं। और जो बाप अपनी बेटियों को कंधों पे रखता है, उनको पैम्पर करके रखता है, उनको अपनी सराखों पे रखता है, खुदा इतना खुश होता है कि उसको बेहद कामयाब इंसान बना देता है। माँ बाप का हक बाद में है बच्चों से, फर्ज पहले है। अपने फर्ज पे ध्यान दीजिए, इस बात पर नहीं कि बेटा बेटी। यकीनन फर्क नहीं है माँ बाप की नजरों में। और अगर आप माँ बाप ने ही वो फर्क कर दिया तो ये बताएं बच्चे पैदा कैसे होंगे अगर माँ पैदा नहीं होगी, लड़की पैदा नहीं होगी? बच्चे पलेंगे कैसे अगर बाप नहीं होगा, बेटा नहीं होगा? तो खुदा ने अगर किसी को बेटे ही बेटे दिए तो उसकी कोई वजह होगी, कोई बेटियां ही बेटियां दी हैं तो बेशक कोई रहमत है। एक्सेप्ट कीजिए जो वो आपको दे रहा है, क्योंकि जिनके पास नहीं है या जिनके पास आते आते उनसे छूट गया है, उनसे पूछिए एक बेटी उनके लिए कितनी बेशकीमती है। बेटा और बेटी अगर माँ बाप के लिए अजीज नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे? मेरे अजीज, इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। सोचिए इस बारे में और मुझे कमेंट अपना जरूर भेजिएगा। तब तक आदाब अर्ज़ है।